यो ट्रेडर्स वेलकम बैक टू दिस चैनल जहां हम बात करते हैं रियल मार्केट मूव की बिना किसी बकचोदी के। ओके, आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक ऐसे गोल्ड की जर्नी पे जहां हम एक बॉटम से पूरा 2200 पिप का मूव कैच कर सकते हैं। ठीक है, नॉट लक, प्योर लॉजिक के साथ। ठीक है, नॉट गैस वर्क, पूरा स्ट्रेटेजी और सब दिखने वाला हूँ और सब यहाँ पे सब कुछ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चार्ट, एंट्री, एग्जिट, माइंडसेट, सब कुछ, एवरीथिंग। ओके, इन दिस वीडियो यहाँ पे हम देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हमारे वीडियो की। ओके, सबसे पहले ये देख रहे हो पूरा का पूरा हमने टॉप से लेके पूरा का पूरा, मतलब सॉरी बॉटम से लेके पूरा का पूरा टॉप पकड़ा। वापिस से गोल्ड ने हाई मार चुका है कितने का, 3237 का। ओके, 3233 का हाई वापस से मार चुका है, ऑल टाइम हाई पे ही जा रहा है अगेन टू अगेन। ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देखेंगे। हाँ, वन डे टाइम फ्रेम पे हम, हाँ 3 दिन का ये पूरा ट्रेड था। ठीक है, देख ही रहे हो, बैक टू बैक 3 बड़ी कैंडल बना चुका है, बैक टू बैक अगेन। कितना बड़ा डिस्प्लेसमेंट दे दिया बुलिश साइड की तरफ। ठीक है, चलो हम यहाँ पे अपने ट्रेड की एनालिसिस देखते हैं कि किस तरह से आप भी 2200 पिप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पकड़े हो जो भी है कमेंट में लिखना जरूर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हुआ क्या था। ठीक है, सबसे पहले चलो हम बेक बेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेक तो करना ही पड़ेगा देखने के लिए लाइव लाइव। ओके, तो यहाँ हमने ब्रेक किया। ओके, एक और कैंडल लेने दो, जस्ट अ मोमेंट। या हियर इट इज। अब यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो के अंदर तो देखा था। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने कहीं ना कहीं ब्रेक किया था, तो हमने बोला था कि प्राइस कहीं ना कहीं अपने फर्स्ट वाले जोन पे आ सकता है, जो स्विंग का जहाँ से स्विंग चालू हुआ है। ठीक है, वो स्विंग की लिक्विडिटी लेने आ सकता है। ठीक है, तो हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमने 1100 पिप के पिप पकड़े हुए थे। ठीक है, मैंने लास्ट वाले वीडियो के गोल्ड के एनालिसिस के वीडियो में आपको डाला हुआ था। ठीक है, मैंने आपको वहाँ पे भी आपको मैंने क्या बोला था कि भाई गोल्ड का प्राइस क्या कर सकता है कि ये जोन पे आ सकता है। ठीक है, गोल्ड गोल्ड अभी कर क्या रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे आप देखोगे गोल्ड तो हायर हाई में चल रहा है ना, उसका ट्रेंड क्या है, बुलिश ही है अभी तो। ठीक है, तो मैंने इसके लिए बोला था कि प्राइस अगर जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग, मतलब यहाँ पे तो ये रहा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो प्राइस क्या कर सकता है कि स्विंग का जो लो है उसकी लिक्विडिटी लेने आएगा। ठीक है, लास्ट ट्रेड के अंदर हमने ये एनालिसिस देखी थी। ठीक है, और उसके बाद अगर अब ये एसएमसी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है ना कि भाई प्राइस हायर हायर जाता है। ठीक है, लास्ट जो अप ट्रेंड के अंदर सबसे लो कहाँ तक जा सकता है कि भाई जो हायर हाई होगा। ठीक है, जो हायर लो होगा, यानी कि प्राइस मैंने आपको उसके अंदर भी मैंने जिसको नहीं पता हो। ठीक है, मैं विद स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ कि प्राइस किस तरह से मूव कर सकता है अब ट्रेंड के अंदर। ठीक है, एसएमसी या तो कुछ भी कह लो कि सिंपल सा एक लॉजिक होता है, प्राइस इस तरह से जाता है। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सा बेसिक होता है। ठीक है, चार्ट के अंदर आपको एकदम परफेक्ट नहीं दिखेगा, पर ये बेसिक होता है। ठीक है, चार्ट का प्राइस का एनालिसिस। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि प्राइस क्या कर सकता है, समझ लो कि भाई लास्ट जो गोल्ड की एनालिसिस हमने पढ़ी थी, ठीक है, समझी थी, उसके अंदर मैंने क्या बोला था कि प्राइस क्या कर सकता है, प्राइस ने हाई बना लिया यहाँ पे। अब हाई बनाने के प्राइस क्या कर सकता है पता है, यहाँ पे पता है क्या होगा, एक आईडीएम होगा यहाँ पे। लेट सपोज समझ लो कि यहाँ पे एक आईडीएम होगा, एसएमसी का बात बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आईडीएम होगा और लेट सपोज समझ लो कि भाई यहाँ पे क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है। आईडीएम के जस्ट नीचे एक फर्स्ट क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब प्राइस ने यहाँ पे क्या किया पता है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके नीचे क्लोजिंग दी थी। ये ट्रेड पे यही एनालिसिस थी हमारा कि प्राइस ने यहाँ पे क्या कर दिया था। प्राइस ने यहाँ पे जो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये जस्ट सेकेंड, प्राइस ने यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, इसके लिए हमने ये मूव देखा था और मैंने यही बोला था कि अगर प्राइस क्या करता है कि ये जो फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग देगा तो हम यहाँ पुल बैक पे क्या करेंगे, जस्ट अ मूवमेंट, हम क्या करेंगे, यहाँ कहीं ये जो यहाँ पे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, ठीक है, तो हम सेल साइड के लिए जा सकते हैं कहाँ तक, ये जो लास्ट वाला लास्ट स्विंग का पीवाई होगा वहां तक। ठीक है, एटलीस्ट प्राइस वहां तक जा सकती है, ये डिस्कस किया था और प्राइस ने सेम टू सेम यही किया। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, आप देख सकते हो जैसे कि ये जो जोन था स्विंग का, ठीक है, यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ पे प्राइस आया। ठीक है, अब प्राइस क्या कर रहा है,
आज के दिन जब मैं मतलब आज के जब ये ट्रेड ट्रेड हुआ मतलब ये सीपीआई की न्यूज़ वगैरह थी, ठीक है, सब कुछ एफओएमसी मीटिंग थी, सब कुछ था, ठीक है। तब क्या हुआ प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, जस्ट मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ ये चीज। प्राइस क्या कर रहा था, यहाँ सस्टेन कर रहा था। अब देख ही रहे हो कि प्राइस ने क्या किया, ये जो अब यहाँ पे अब मोस्टली बार क्या होता है पता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे चौक कर दिया है। अब यहाँ बोलोगे कि भैया भाई यहाँ पे चौक कर दिया है इसने, दिख रहा है ना हमको, यहाँ पे प्राइस ने क्या कर दिया है, चौक कर दिया है। अब सोचोगे कि भाई चौक किया है, ठीक है, अब मेरा प्लान क्या होएगा, अब मेरा अब चौक, अब सिंपल सी बात है, आप जैसे कि आप मेरे को ये क्वेश्चन कर सकते हो ना कि भाई आप बोलो कि एसएमसी के रूल के हिसाब से हायर आई जाता है, तो जब हायर लो टूट जाता है, ठीक है, तब चौक चौक अगर हायर टूट जाता है, अगर हायर लोग के नीचे क्लोजिंग दे देता है, चौक कर देता है, ठीक है, तो हम दूसरा हमारा रूल क्या बोलता है, ट्रेंड नेगेटिव हो गया। तो जब भी प्राइस चौक करती है, तब प्राइस कहाँ कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, कि भाई आप तो यही बोलोगे ना कि भाई प्राइस क्या कर सकती है, ये तो या तो ये फिर यहाँ पे कोई 50% जोन होगा, यहाँ पे या तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि माइनस माइनस ऑर्डर ब्लॉक है, देख रहे हो ना आप, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, आप क्या बोल सकते हो ये अब यहाँ पे, जब अब सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ, ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है, सिंपल सी बात ये है कि प्राइस अगर चोक करता है, ठीक है, प्राइस चोक करने के बाद क्या कर सकता है, पुल बैक लेने के बाद वापस से फिर नीचे आएगा ना, क्योंकि प्राइस ने ट्रेंड चेंज कर दिया है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अब इस चीज को देख करके रिटेल ट्रेडर क्या सोच रहा है कि प्राइस ने चौक कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा मैं फीब, और फीब लगाने फीब या फिर ये मेजर कह लो, ठीक है, दोनों एक ही काम। अब यहाँ पे 50% जोन के आसपास, और ये लास्ट ये जो ऑर्डर ब्लॉक आएगा वहां से मैं सेल साइड के लिए जाऊंगा, समझ रहे हो। यहाँ पे बायस इस तरह से लोगों के रिटेल ट्रेडर के रहेंगे कि भाई मैं यहाँ से शॉर्ट टर्म की तरफ जा सकता हूँ, या तो प्राइस अगर यहाँ पे समझ लो कि जिस तरह से ये मतलब डाउन मतलब यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, वो प्राइस बिहेव भी इस तरह से ही कर रहा है, ये मतलब यहाँ पे फर्स्ट हो गया, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा फर्स्ट हुआ है प्राइस, और कुछ नहीं है। यहाँ क्या कर रहा है, लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, ओनली इसका यही काम हो रहा है यहाँ पे, जिस तरह से बिहेव कर रहा है उस तरह से आप देख ही सकते हो कि प्राइस क्या कर रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, यानी कि लिक्विडिटी इकट्ठी करना है। अगर उसको इतना फटना है, अगर उसको ऑल टाइम हाई पे जाना है, तो उसको लिक्विडिटी चाहिए ना, कोई भी चीज है उसको एक लंबी दूरी तय करनी है, तो उसको उतना फ्यूल भी चाहिए ना। अब ऐसे ही तो अब ऐसे ही तो अब ऐसे ही तो प्राइस ऊपर चले नहीं जाएगा, उसके लिए चाहिए ना, मतलब भाई अब कोई भी चीज, अगर एक घोड़ा है उसको भागना है, तो उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, सब चाहिए, ठीक है, फ्यूल चाहिए ना। कोई भी गाड़ी कब भागेगी, उसको फ्यूल चाहिए, और जितनी फ्यूल मिलेगा, ठीक है, कोई भी चीज को जितना फ्यूल मिलेगा, जितना खाना मिलेगा, जितना पानी मिलेगा, वो उस तेजी से भागता है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे हम हमारे टॉपिक पे आते हैं कि यहाँ पे अब ये चीज हो गई डिसाइड, ये तो बात करी हमने, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे भैया भाई चौक हो गया है, कि चौक करने के बाद मैं यहाँ से डाउन टाइप की, अब आपने देखो छोटे टाइम फ्रेम पे, ये जो 4 आवर का टाइम फ्रेम, आपने यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, आपने देखा कि भाई आप बोल रहे हो कि भाई चौक हो गया है, ठीक है। अब एक एक जनरली एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी ट्रेड करो, तो ट्रेड करने से पहले ऑलवेज बिग टाइम फ्रेम के बायस देख लेने, कि बिग टाइम फ्रेम पे प्राइस क्या कर रहा है, उसके मोमेंट ऑलवेज देखने कि बिग टाइम फ्रेम पे क्या है, कौन सा कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है, मतलब समझ लो कि अब समझ लो अगर प्राइस अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो है बिग टाइम फ्रेम पे, ये जोन पे ऑर्डर ब्लॉक हो, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो, तो प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। अभी भले भले आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको चौक दिख रहा है, पर प्राइस ऑलवेज रिस्पेक्ट दी बिगर टाइम फ्रेम। ये छोटे टाइम फ्रेम पे वो डिसाइड नहीं करेगा। मैंने बीटीसी के एनालिसिस के अंदर भी बताया था आपको, बीटीसी में क्या हुआ था, इतनी बड़ी पिन बार कैंडल बनाई थी उसने, इतनी बड़ी पिन बार कैंडल बनाई थी, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे। आई थिंक कम से कम 4 से 5 हजार पॉइंट की वीक बनाई थी खाली उसने, उससे भी ज्यादा होगी। तो भी प्राइस ने क्या किया, उसको बड़े टाइम फ्रेम पे डाउन जाना था, मतलब कि बड़े टाइम फ्रेम पे उसके बायस नेगेटिव बन रहे थे, ठीक है, तो प्राइस ये पूरी की पूरी वीक को खा गया था, और नीचे चला गया था, उसने नवा लो बनाया था। देखा था ना हमने बीटीसी के ट्रेड में, जिसने भी नहीं देखा हो देखना, कि भाई बीटीसी में सेम चीज सिनेरियो बना था, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम में चौको का इसका मतलब ये नहीं कि भाई अब प्राइस नहीं जाएगा, हमको बड़े टाइम फ्रेम भी
अलाइनमेंट करना पड़ता है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में सेम सेटअप बन रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी हमारे बायस नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो कि भाई ये जो जोन है, ठीक है, यहाँ से आप शॉर्ट मारो, यहाँ का स्टॉप लॉस, ये हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख के मार सकते हो ना, इजीली मार सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट कैसे बन रहे हैं, समझ लो। चलो, यहाँ पे अब यहाँ पे आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे आप क्या सोचोगे पता है, अरे यार प्राइस ने इतनी बड़ी वीक बना दी है, ठीक है, इतनी बड़ी वीक बना दी है। अब प्राइस क्या कर सकता है, डाउन जा सकता है, ठीक है, माना, यू आर राइट कि प्राइस डाउन जा सकता है, पर कहाँ तक, कहाँ तक, प्राइस दो अब ट्रेंड में चल ही रहा है ना, पर कहाँ तक डाउन जा सकता है, ये भी तुमको पता होना चाहिए ना कि भाई ये बड़ा टाइम फ्रेम है, हम वीकली वीकली टाइम फ्रेम पे हम काम नहीं कर रहे, ठीक है, हमको क्या करना है, प्राइस डाउन जाए तो भाई हमको यहाँ ये जो पूरे एरिया में से कहीं से हमको पीओआई ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, हमको छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने हैं। तो प्राइस डाउन जाएगा, माना कि भाई चलो डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बायस के मतलब ये इस कैंडल के हिसाब से तुम्हारे शॉर्ट टर्म बायस नेगेटिव बन रहे, पर दैट्स द पॉइंट कि कहाँ तक। अब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो पता चलेगा कि भाई लास्ट वीक की कैंडल इसने ऐसे बनाई, ठीक है, अब हम सोच रहे हैं कि प्राइस ये लो की लिक्विडिटी लेने जाएगा, और प्राइस क्या कहाँ तक जा सकता है, भाई प्राइस कहाँ सकता है, जा सकता है ये एक बुलिश पीओआई तक, ये देखोगे आप, ये क्या है, तो ये है हमारा प्लस ओबी, दैट मीन्स प्लस ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ये एफईजी है, ये क्या है, एफईजी है, यानी अगर ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर एफईजी होता है तो वो वैलिड वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है, प्राइस ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या सोच सकते हैं, हमारे बायस क्या बता कि प्राइस क्या कर सकता है शॉर्ट टर्म में, यानी कि अभी तो वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, वन डे टाइम फ्रेम में क्या देख सकते हैं कि भाई प्राइस अगर यहाँ पे कहीं आता है और ये यहाँ से अगर मार्केट शिफ्ट देता है, यानी क्या, ये जोन जो हमारा पूरा है, अगर ये जोन से अगर मार्केट शिफ्ट देता है तो हम बाय साइड के लिए जा सकते हैं, ये वाली लिक्विडिटी के लिए। इस तरह से हमारे बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे बायस बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, हमारे बायस ये बन रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में तो मार्केट नीचे आ सकता है, जस्ट अ मिनट ये इसको हटाता हूँ मैं, क्या बन रहे हैं कि भाई प्राइस क्या करता है शॉर्ट टर्म में यहाँ तक आ सकता है, ये 2900 के 2900 2800 जोन के आसपास, वहां से अगर प्राइस ने हमको मार्केट शिफ्ट दिया तो हम जा सकते हैं ऑल टाइम हाई के लिए, ये बायस बन रहे हैं हमारे, ठीक है। तो जो 4 ओवर पे जो हमारा चौक बन रहा था तो वैलिड चौक नहीं हो सकता है, क्यों, अब मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता हूँ क्यों वैलिड चौक। अब यहाँ 4 ओवर पे आप आओगे, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट देखा, ठीक है, हमने क्या देखा कि प्राइस क्या करेगा, अगर प्राइस यहाँ पे आएगा, जस्ट मोमेंट, क्या हमने क्या देखा था, एक वीक के टाइम फ्रेम पे प्राइस अगर ये जोन पे आता है, क्यों, प्राइस अप ट्रेंड में है, ठीक है, ये प्लस ओबी है, बट वन वीक के टाइम फ्रेम का, ठीक है, ओबी है प्लस ओबी यानी प्लस ऑर्डर ब्लॉक है बुली साइड का, ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पे आके, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी छोटा टाइम फ्रेम वन वीक पे अगर आप देख रहे हो, उसका छोटा टाइम फ्रेम क्या होगा, 4 ओवर ही होगा ना, ट्रेड लेने के हिसाब से, फिर 4 ओवर का 4 ओवर पे अगर मार्केट शिफ्ट करता है प्राइस, ठीक है, तो अब 1 ओवर पे या 15 मिनट पे या 30 मिनट पे आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है, अपने स्टॉप लॉस के साथ में। तो हमने ये देखा कि मैंने क्या बोला आपको कि अगर प्राइस क्या करता है, प्राइस अगर यहाँ पे आने के, ये जोन है जो पूरा, ठीक है, ये जोन पे आने के पास, मतलब यहाँ पे टच होने के बाद अगर मार्केट मार्केट शिफ्ट करता है तो हम बुलिश साइड के लिए जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी के साथ में, भाई प्राइस एटलीस्ट ये लिक्विडिटी लेने आएगा, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बोला कि प्राइस में अगर मैं आपको क्या बता रहा था, प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्यूल इकट्ठा कर रहा है, ये देखो यहाँ पे भी पड़ी लिक्विडिटी, और हाई पे तो ऑलरेडी पड़ी होती है, हाई पे तो होगी ना लिक्विड, यानी प्राइस यहाँ पे प्राइस को, मतलब अगर एकदम से फटना है ना, अगर बहुत एग्रेसिवली जाना है तो उसके पास उतनी लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पे, उस अग्रेसिव के साथ में जा सकता है प्राइस। अगर यहाँ पे सडन मूव होता है, यानी कि अगर प्राइस यहाँ पे एकदम से गिरा हुआ होता है, इंड्यूसमेंट होता है यहाँ पे, तो प्राइस नहीं जाता, प्राइस फिर टक 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 मतलब
ठुक 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 करके आता है, आराम आराम से। पर यहाँ पे पड़ी है तो वो एग्रेसिवली जा सकता है, उसके उतना फ्यूल है, ठीक है, प्राइस के पास, इसके लिए प्राइस जा सकता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट शिफ्ट किया और कैसे देखते हैं। देखो यहाँ पे प्राइस ने कर दिया मार्केट शिफ्ट। मार्केट शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे क्या करेंगे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके, ठीक है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे क्या करेंगे कि प्राइस कोई भी समझ लो कि हाई बनाता है और हाई लो का स्टॉप लॉस लगा के हम न्यू हाई के लिए बाय कर सकते हैं। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। अब प्राइस ने मार्केट शिफ्ट कर दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मार्केट प्राइस ने क्या किया, यहाँ पुल बैक लिया, समझो कि हमने यहाँ एंट्री ले ली है और हमारा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, ये जो लो है, ठीक है। प्राइस जब भी इसे फटता है ना, ठीक है, तो हायर लो हायर लो हायर लो बना, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ठीक है, वही बना के रहता है, कभी भी हायर लो तोड़ता नहीं है अपना, ठीक है। तो हमारा पेज स्टॉप लॉस क्या रहेगा, वो ये लो है, वो या तो ये समझ लो कि एफईजे के पास, समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट जो भी हुआ है, ठीक है। हम देख अब हमारा टीपी क्या हो जाएगा, ऑल टाइम हाई का, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टीपी। ये मेन लिक्विडिटी है जो प्राइस को ग्रैब करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये भी छोट इतना सा स्टॉप लॉस भी रख सकते हो या तो उसके नीचे भी रख सकते हो, ठीक है। ये तो मैं आपको बाद में एंट्री बता रहा हूँ, बाकी हम तो यहाँ पे कहीं पकड़ पकड़ के बैठे थे जब प्राइस ने ये जो ब्रेक किया था ना, ठीक है, इसके साथ ही हम बैठ गए थे यहाँ पे, ये प्राइस अब ब्रेक करने वाला है। तो ये बड़े बायस इस तरह से, बड़े बायस कभी धोखा नहीं देंगे, ये चीज़ समझना कभी भी, समझ रहे हो। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरह से प्राइस ने मूवमेंट किया, ठीक है। एकदम से ही जाएगा वो, देखो पहले ये ब्रेक किया, अब जैसे ये ब्रेक करें एकदम से देखना फटेगा वो। यहाँ पे ये को यहाँ पे स्लो हो गया, ये पुल बैक ले रहा है, देखो ये चीज़ बता रहा था ना मैं, ये जो अगर लेवल फटेगा, ठीक है, अगर प्राइस इसको ब्रेक करेगा तो एकदम से फटेगा। कभी भी याद रखना कि कोई भी, अगर समझ लो कि बड़ा लिक्विडिटी पूल पड़ा है ना मार्केट में, अगर प्राइस अप ट्रेंड जा रहा है, यहाँ पे एक समझ लो एक बड़ा पूल पड़ा है, यानी बड़ा रेजिस्टेंस पड़ा है, ठीक है, सिंपल लेवल में। जब भी प्राइस इसको ब्रेक ब्रेक करेगा ना भाई, एकदम से बड़े बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना बड़ा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, मिला ना, मतलब एकदम से प्राइस जाए, अभी तो और भी ऊपर जा सकता है, अभी देखना, पूरे देख देखो, गया ना ऑल टाइम हाई न्यू हाई। ठीक है, सिंपल सी बेसिक सी नॉलेज थी, ठीक है। खाली हमने क्या किया, बिग टाइम फ्रेम और छोटे टाइम को अलाइनमेंट कर दिया, और सिंपल से बेसिक से नॉलेज से हमने लिक्विडिटी के हिसाब से हमने खेला, और कुछ नहीं था। यही होता है, पर हम समझ नहीं पाते हैं, समझ रहे हो। और एक चीज याद रखना कि मार्केट में सब कुछ कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मार्केट में हमको सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक परफेक्ट मोमेंट चाहिए, एक परफेक्ट मोमेंट चाहिए होता है हमारा। एक परफेक्ट मूवमेंट अगर एक महीने में मिल जाएगा तो भी इनफ है भाई, तो भी इनफ है, ठीक है। आप एक सैलरी पर्सन से अच्छा कमा लोगे। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है, पेशेंस ऑलवेज आपको रिवर्ट देगा, डिसिप्लिन डोमिनेंस स्ट्रेटेजी ऑलवेज विन। ओके, अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और याद रखना, एक अच्छा ट्रेडर मार्केट से पहले खुद को जीत लेता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड सेफ, ओके, बाय बाय।